नमस्कार दोस्तों, दरभंगा रॉक्स में आपका स्वागत है। क्या आपका रेलवे स्टेशन कुछ इस तरह से दिखाई पड़ सकता है? जी हाँ दोस्तों, बिहार और मिथिला में इन दिनों चर्चा इसी की है कि आने वाले दिनों में 50 से ज़्यादा स्टेशन पूर्व मध्य रेलवे के कुछ इसी तरह के दिखाई देंगे। और उसमें बहुत सारे स्टेशन जो हैं वो अमृत स्टेशन योजना के तहत सेलेक्ट हुए हैं, जिसका शिलान्यास प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 6 अगस्त को करने जा रहे हैं। उसकी तैयारियां पूरे ज़ोर शोर से की जा रही हैं। लेकिन आपको हम आज दिखाएंगे कि आपका स्टेशन कैसा दिखता है। तो वर्तमान में अभी जो दरभंगा स्टेशन दिख रहा है वो आगे चल कर के कुछ ऐसा दिखेगा। बिल्कुल मरीन ड्राइव की तर्ज पर दिग्गी झील के सामने बिल्कुल एक चलने वाला रास्ता कुछ इस तरह से हो जाएगा। और पीछे जो है शानदार एक खूबसूरत बिल्डिंग स्टेशन भवन की दिखाई देगी, जंक्शन की। और ऐसा लगेगा कि आप किसी 5 स्टार होटल में जा रहे हैं, ऐसी स्थिति बनेगी। तो यानी कि ये बिल्कुल ही मुंबई वाले तर्ज पर नज़र आ रहा है। और यही खासियत है दरभंगा जंक्शन की कि सामने एक विशाल झील है और एकदम झील के बराबर में ये स्टेशन है, दिग्गी झील। और वहाँ पर वाटर स्पोर्ट्स भी अभी हाल में शुरू हुआ है दिग्गी झील में। वहाँ पर आप वाटर स्पोर्ट्स का भी मज़ा ले सकते हैं। तो सबसे अभी बिल्डिंग आपको देखिएगा तो बिल्डिंग ये करीबन 3 माले की बिल्डिंग होगी, जिसमें कि 2 माला तो रहेगा ही। उसके ऊपर एक जो तीसरा माला है वो थोड़ा सा ऊंचा होगा, हॉल की तरह का होगा। तो इस तरह का एक भवन एक महल के रूप में दिखाई देगा, जिसमें मिथिला पेंटिंग की भी झलक नज़र आएगी। तो दरभंगा स्टेशन का ये मॉडल डीआरएम समस्तीपुर की तरफ से जारी हुआ, तो एक महल की तरह का फील आपको नज़र आएगा। तो दरभंगा में जो बनेगा वो बिल्डिंग कुछ इस तरह की होगी, 2 माले की, ग्राउंड फर्स्ट सेकंड और उसके बाद एक बड़ा सा हॉल। तो इस तरह का डिज़ाइन किया गया है दरभंगा जंक्शन को कि आने वाले दिनों में 340 करोड़ जो राशि खर्च होगी वो कुछ इस तरह की होगी। आपको बता दें कि स्टेशन के सामने ही ये झील है और ये दिग्गी झील में हाल के दिनों में वाटर स्पोर्ट्स की शुरुआत हुई। यहाँ पर सैलानी आ सकते हैं, यहाँ पर उनको जो है तरह तरह की जो है मोटर बोट हो या फिर जेट्स की भी कर सकते हैं। तो मुंबई की कंपनी एचएन मरीन वो करा रही है दिग्गी लेक में दरभंगा वाटर स्पोर्ट्स में। दरभंगा नगर निगम के द्वारा ये है पूरा सजाया गया। और चंद्रधारी म्यूज़ियम जो स्टेशन रोड के पर है वहीं से इसकी एंट्री है, बिल्कुल सामने है जंक्शन के, और यहाँ पर आप उसका मज़ा ले सकते हैं। ये खूबी यहाँ पर है। पिछले दिनों यह नगर विधायक संजय सरावगी और डीएम राजीव रोशन भी वहाँ पर थे। उन्होंने इसको जो है उसका शुभारंभ किया था। तो ये इसका जो रेट है वो भी बता देते हैं। स्पीड बोट का जो है 150 रुपये है पर पर्सन, और ये पूरे कंपाउंड का राउंड इसमें 150 रुपये में होगा स्पीड बोट जो है। इसके अलावा जेट्स की का आपको बता देते हैं 300 रुपये में पर पर्सन। ये भी पूरा लेक पूरा घुमाएगा आपको, लेक पूरा कंपाउंड। इसका शिकारा है 350, ये 20 मिनट की राइड है पर पर्सन। उसके बाद है पैडल बोट भी है जो कपल्स के लिए भी है, 50 रुपये पर पर्सन है, ये भी पूरा। तो ये स्थिति होगी। अब आपको दूसरे स्टेशन का बता देते हैं, सीतामढ़ी स्टेशन जो 340 करोड़ दरभंगा सबसे ज़्यादा खर्च कर रही है पूर्व मध्य रेलवे। मुजफ्फरपुर के बाद सोनपुर मंडल में तो मुजफ्फरपुर हुआ, लेकिन समस्तीपुर मंडल में जो दरभंगा है वो सबसे ज़्यादा खर्च हो रहा है, वहाँ 340 करोड़। सीतामढ़ी उसके बाद 200-250 करोड़ के आसपास इस पर खर्चा होगा। और उसका लुक कुछ इस तरह से दिखाई देगा। माँ जानकी का स्थल है तो उसी हिसाब से मंदिर नुमायन इस लुक दिखाया जाएगा। और सीतामढ़ी स्टेशन का जो लुक आप जब आएंगे तो लगेगा जैसे कि आप किसी मंदिर में आ रहे हैं। इतना ही नहीं, अगर आप स्टेशन का जो पूरा भव्यता दी गई है स्टेशन को, और मॉडल कुछ इस तरह से दिखाई देगा। उसके अलावा इसके तीसरे नंबर पर है बापू धाम, खर्च करने के मामले में तीसरे नंबर पर है बापू धाम मोतिहारी, जिस पर 200 करोड़ के आसपास का खर्चा कर रही है रेलवे। तो पहले ऐसा अभी दिख रहा है, आगे बापू धाम ऐसा दिखेगा, उसमें महात्मा गांधी और सत्याग्रह की झलक भी नज़र आएगी। तो इस तरह से उसका ओवरव्यू बनाया गया है। सहरसा की बात कर लें, सहरसा पहले अब ऐसा दिखता था, लेकिन जब इसको डेवलप किया जाएगा तो कुछ इस तरह से नज़र आएगा। इसकी भी भव्यता कुछ इस तरह से दिखाई देगी, बहुत ही सुंदर इसका लुक दिखाई देगा। इसके अलावा नरकटियागंज का भी लुक बदलने वाला है। पहले अभी ये ऐसा दिख रहा है, आने वाले दिनों में कुछ ऐसा नज़र आएगा। तो ये भी इसका भी मॉडल जो है बहुत अच्छा शानदार बनाया गया है। जयनगर
का लुक अभी ऐसा दिख रहा है जयनगर स्टेशन का, और ये जब बन जाएगा तो कुछ ऐसा दिखाई देगा। इसकी भी भव्यता कुछ इस तरह से मॉडल में नज़र आ रही है। वाइट बिल्डिंग है, पूरी वाइटिश होगी और बहुत ही शानदार इसको जो है दिखाई पड़ेगा यहाँ पर। इसके अलावा इसका सर्कुलेटिंग एरिया भी ठीक ठाक है, अच्छा खासा है, इसलिए जो है इसमें यहाँ पे स्कोप भी अच्छा रहेगा। इसके अलावा मधुबनी की बात करें, मधुबनी में को भी चमकाया जा रहा है। मधुबनी का भी कायाकल्प होगा। मधुबनी स्टेशन कुछ इस तरह से नज़र आएगा। ये तमाम वो स्टेशन है जिनकी तस्वीर बदलने वाली है। बनमनखी, पूर्णिया का बनमनखी स्टेशन, वहाँ भी बदलने वाली तस्वीर, और इसका भी भवन कुछ इस तरह से दिखाई पड़ेगा आने वाले दिनों में। तो बनमनखी को भी चमकाने की पूरी तरह से योजना है। सकरी को भी चमकाया जा रहा है। ये वो तमाम स्टेशन है जिससे रेलवे को आय होती है, फ़ायदा होता है, इसलिए रेलवे का ध्यान है। सकरी का लुक कुछ इस तरह से हो जाएगा। इसका भी बिल्कुल ही जो है वो बहुत ही शानदार भवन दिखाई दे रहा है। भवन का लुक इसका नज़र आएगा, वाइट, और इस तरह से उसका खूबसूरती नज़र आएगी। इसके भी सर्कुलेटिंग एरिया अच्छा है। समस्तीपुर को भी चमकाया जाएगा। समस्तीपुर के का भी भवन कुछ इस तरह से हो जाएगा। ये तमाम स्टेशन है जहाँ पर अभी DRM ट्रैवल भी कर रहे हैं। तमाम जगहों पर जाके जो आयोजन होना है 6 तारीख को, उसका वो पूरा तैयारी देख रहे हैं, कहाँ पर पंडाल लगेगा, कहाँ पर बैठने की व्यवस्था होगी, और सारी व्यवस्था कर रहे हैं। दरभंगा भी गए थे, मधुबनी भी गए थे, जयनगर भी गए हैं। तमाम जगहों पर वो जा रहे हैं और देख रहे हैं क्या स्थिति है। और ये काफ़ी दिनों के बाद समझिए कि एक चहल पहल नज़र आ रही रेलवे के अंदर, पूर्व मध्य रेलवे के अंदर, सोनपुर मंडल के अंदर या फिर दानापुर मंडल के अंदर, क्योंकि पूरे देश भर में जो है रेलवे स्टेशन को चमकाने का ये पूरा प्लान देशव्यापी है और शिलान्यास हो रहा है। तो उसमें पूर्व मध्य रेलवे का भी जो है वो उसमें करीबन 300 से 400 स्टेशन है उसके अंदर, तो उसको भी शामिल किया गया है। तो कुल मिलाकर के स्थिति यह है कि आने वाले दिनों में स्टेशन का लुक इस तरह से दिखेगा, और अब देखना होगा कि जो तस्वीर में दिखाई दे रही है चीज़ें वो वास्तव में भी ज़मीन पर दिखती है या नहीं, वो अभी देखना बाकी होगी। तो दोस्तों, ये वीडियो कैसा लगा ज़रूर लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, हमारे सब्सक्राइब कीजिए। कुछ और वीडियो के साथ आ जाऊँगा। अब देखते हैं दरभंगा रॉक्स। शुक्रिया इस वीडियो को देखने के लिए, धन्यवाद।